हेलो टू ऑल। मैं दीपक कुमार जांगिड़ आपको हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 अपन देखेंगे। इस टाइप में इस पार्ट में जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड होंगे मैन एंड वुमेन के, जो अपन पिछले टाइप्स में मिस किया है। लास्ट दो जो वीडियो डाली है मैंने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें ए बी पी क्यू या सिंगल मैन, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे उन सभी को मैंने कराया है। सो गो थ्रू दैट फर्स्ट, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 3। इसमें इन दिस पार्ट वी विल बी यूजिंग द MDH फार्मूला, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W। एंड इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़, अगर इंग्लिश में लिखा हो एंड हिंदी में लिखा हो और, इंग्लिश में लिखा हो और या हिंदी में लिखा हो या अथवा भी लिखा हो, तो इस केस में तो हम इक्वल का यूज़ करेंगे, इस केस में हम प्लस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी समझ में आ जाएगा। इसको देखते हैं ये एक्चुअल में है क्या। लेट्स से एन एग्जांपल लेते हैं कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसको 15 दिन में कर सकता है। तो हम इसका सिंपल तरीका है, LCM लेते हैं, 10 3 15 2 जा। ठीक है, तो अब मैं इसको देखूँ कि M1 मेरा क्या है, ए इंटू डेज कितना ले रहा है 10 अपॉन वर्क कितना है 30 इक्वल्स टू M2 कौन है, बी, कितने डेज ले रहा है 15 अपॉन वर्क कितना है 30। मतलब कि ये रेशियो है M1 D1 H1 ये रेशियो है। आप जैसे ही यहाँ पे ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज या वैल्यू रखते हो तो उसके बाद में ये रेशियो इक्वेट हो जाता है। मतलब जहाँ M1 की बात हो रही है तो ये कंडीशन है कि ए उसकी एफिशिएंसी कुछ और होगी, बी उसकी एफिशिएंसी कुछ और होगी। ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ कि 20 आदमी एक काम को 10 दिन में कर देंगे, तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा कि भाई 20 मैन इंटू 10 डेज। एंड फिर बोले कि उसी काम को 40 महिलाएं 10 दिन में करेगी, तो ये क्या हो जाएगा 40 वुमेन इंटू 10। ठीक है, काम वही है, करने का तरीका अलग है। इसलिए यहाँ पे M1 कौन थे 20 मैन, यहाँ पे M2 कौन है 40 वुमेन, डेज उतने ही रहेंगे। अच्छा, अगर हार्स आते हैं, लेट्स से ये बोल दे कि भाई 20 आदमी तो 5 घंटे डेली काम करते हैं एंड 40 वुमेन जो है 3 घंटे रेगुलर काम करती है, तो ये इनको हार्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, MDH मैन डेज एंड हार, या आप ऐसे भी कह सकते हो पर्सन डेज एंड हार। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी समझ में आएगा। 6 men and 8 boys कैन डू अ वर्क इन 10 days। मतलब 6 men प्लस 8 boys, ये तो बड़ा सिंपल समझ में आ जाए कि भाई अपने को क्या करना है। अब ये हमारा पर्सन 1 हो गया कि ये पहली टीम हो गई एक तरीके से। ये कितने दिन में काम को पूरा कर रही है, 10 दिन में कर रही है। हम इक्वेट करेंगे, हम बराबर में रख के एफिशिएंसी निकालेंगे। इक्वल्स टू 26 men and 48 boys कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन थी इससे मैंने ये इक्वेशन बनाई, बहुत सिंपल। क्या करो, सॉल्व कर लो इसको। 2CA5 6 5 30 मैन प्लस 8 5 40 बॉयज़ इक्वल्स टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। याद रहे ये पूरा जो है 10 को भी इंक्लूड करते हुए ये आपका है टोटल वर्क। यहाँ पे भी आपका ये वाला जो वन साइड है ये पूरा है टोटल वर्क, इसमें 2 को ऐड करते हैं। टोटल वर्क क्या है, एफिशिएंसी इनटू डेज। तो ये जो 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ है, जैसे ही आप मैन और बॉयज़ की वैल्यू रखोगे, मतलब पर्टिकुलर एक मैन की एफिशिएंसी, एक बॉय की एफिशिएंसी, तो इससे 48 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 बॉयज़ की टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ 26 मैन की टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा फिर, टोटल वर्क बन जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और यहाँ पे भी सेम। तो आप इन दोनों में से किसी एक में बाद में वैल्यू रखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 30 मैन इधर, 26 मैन इधर आ जाएगा तो 4 मैन एंड वहाँ गया तो 8 बॉयज़। तो मैन अपॉन बॉयज़ का रेशियो कितना आ गया, 2:1। इस टाइप के सवाल का बेसिक तरीका यही रहेगा। सबसे पहले आप इक्वेट करोगे, उसके बाद में आप एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी निकल गई, अब आप टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, मैन और बॉयज़ की वैल्यू रख दो, आप इस साइड रखो या इस साइड रखो, जैसा आपको लगे। लेट्स से यहाँ पर अपन यहाँ रखते हैं, तो 6 × 2
प्लस बॉय 8 इंटू 1 इंटू 10 डेज। इसको सॉल्व करेंगे, तो अपना आता है लगभग 6 टू 12 प्लस 8 20, ये हो गया 200। तो 200 मेरा क्या आया, टोटल वर्क आया। ठीक है, मेरी एफिशिएंसी आ गई, मेरा टोटल वर्क आ गया। अब सवाल करते हैं कि 200 वर्क को कराना है, कौन करेगा? 15 मैन एंड 20 बॉयज़, तो इंटू टी। ठीक है, एफिशिएंसी इंटू टाइम हमारे को निकालना है, कितना टाइम लगेगा। तो मैन की वैल्यू आपको पता है ये 2 है, बॉयज़ की वैल्यू पता है आपको 1 है। ये एम और बी बेसिकली इनकी एफिशिएंसी है। तो 15 इंटू 2 30 प्लस 20 बॉयज़ इंटू टी 200। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टी बराबर 200 अपॉन 15, 5 4 जा 20। ठीक है, बड़ा सिंपल। मैन एंड वुमेन और बॉय से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा उनको सबसे पहले इक्वेट करना है, फिर एफिशिएंसी निकालनी है, फिर टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद में उसको इक्वेशन में रखना है। इसको और इजी बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 days 5 men कैन डू अ वर्क इन 6 days। 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ये टोटल वर्क हो गया एक। एंड सेम काम को 10 महिलाएं 5 दिन में करती है, वुमेन। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, मैन अपॉन वुमेन का रेशियो कितना आ गया 5/3। ये आ गया मेरा एफिशिएंसी के बाद अब इसको रख दो इधर, आप चाहे यार आपकी बार यहाँ रख लेते हैं। तो 10 इंटू वुमेन की वैल्यू 3 इंटू 5, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अपन ने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस में भी यही किया था कि सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, एक साइड रखा, एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क निकाला, एंड देन फिर बाद में सवाल रीड किया। तो 10 इंटू 3 इंटू 5 ये टोटल वर्क हो गया, बराबर इन हाउ मेनी डेज 5 वुमेन एंड 3 men कैन डू इट इंटू टी टाइम। तो 5 वुमेन, एक वुमेन की वैल्यू कितनी है 5, 5 5 जा 25, एंड 3 men, एक मैन की वैल्यू है, सॉरी 5 वुमेन की वैल्यू 3 है, तो 5 जा 15 प्लस 3 men 5 जा 15 इंटू टी। तो ये कितना हो गया 30t बराबर 10 इंटू 3 इंटू 5। 30 डायरेक्टली इससे कैंसिल हो गया, तो टी कितना बचा 5 days। ठीक है, सेम वही तरीका, हमने सबसे पहले इक्वेट किया, एफिशिएंसी निकाली, देन टोटल वर्क निकाल लिया एक साइड। जनरली आप कैलकुलेट मत करो क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बाद में इजी हो जाएगी, एंड देन बाद में अपने आंसर निकाल। और वाला आ गया, देखो 10 men और 20 boys, 10 men और 20 boys कैन डू अ वर्क इन 20 days। अब वर्क क्या है कि भाई 260 मैट्स बना सकते हैं, तो 10 men को भी कितना दिन लग रहे हैं भाई 20 दिन लग रहे हैं, 10 boys को भी कितने दिन लग रहे हैं 20 दिन लग रहे हैं। क्या है वर्क 260, जो भी वर्क आएगा वो नीचे आएगा। अगर ये आता है कि भाई 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना देंगे तो वो 2 किलोमीटर भी नीचे आएगा, या जो भी हो वर्क से रिलेटेड जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी तो यही है MDH/W, मैन वुमेन डे हार्स अपॉन W वर्क। तो वर्क हमारा क्या है 260। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 260 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से अपना मैन और बॉयज़ की वैल्यू आ गई 2 और 1। पूछा क्या है, देन हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाय 8 men एंड 4 boys इन 20 days। तो हम एक तरफ का टोटल वर्क देख लेते हैं, तो 10 इंटू, इसको लिया मैंने 10 इंटू 2 बराबर 20 अपॉन 260 मैट्स, बराबर किससे काम करवाना है 8 पुरुष एंड 4 लड़के, तो 8 men एंड 4 boys इन 20 days अपॉन कितने मैट्स ये बना लेंगे, तो W बना। ठीक है, 20 से डायरेक्टली कैंसिल कर देता है, ये हो गया 30। इसको सॉल्व करते हैं,
वो आ जाएगा 8 men 16 + 4 × 13, तो ये आ गया 20 × 13 जो कि हुआ 260। ठीक है, बहुत इजी था। रेशियो को रेशियो से ही मिलाना है। क्या सवाल था वापस देख लेते हैं। 10 men और 20 बॉयज़ 20 दिन में 260 मैट बना लेते हैं। तो 260 नीचे रखा, 10 men × 20 20 बॉयज़ × 20, 260 कैंसिल, 20 20, तो हमारे मैन और बॉयज़ का रेशियो आ गया 2:1। अब एक तरफ रख दो, 10 × 2 × 20/260 बराबर 8 men 4 बॉयज़ × 20/1। ठीक है, अब इसके बाद में क्या इसको सॉल्व किया है और कुछ नहीं, तो वर्क की वैल्यू आ गई, अपन ने इसको कैंसिल आउट किया, टोटल 260 मिनट्स ये भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। निश्चित संख्या पुरुषों की किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है। हमारे को नहीं पता कितने हैं, तो x मैन मान लो इंटू 30। जैसे हम वहाँ पे 20 बॉयज़ 15 मैन ऐसे यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप x मैन इंटू 30, ये टोटल वर्क हो गया। अगर 5 पुरुष और होते, मतलब x की जगह x + 5 होते, तो ये काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। मतलब कितना दिन लगते हैं? 20, पहले 30 लग रहे थे, अब 10 दिन। आपको ऐसे ही इक्वेट करना है, इक्वेट करने से ईजी हो जाएगा। तो 3x एक्चुअल में यहाँ पे मैन है, यहाँ पे भी मैन है, तो ये मैन टू मैन कैंसिल हो गया, मतलब एफिशिएंसी दोनों ही कैंसिल हो गई। तो 3x बराबर 2x + 10, x बराबर 10, मतलब कि 10 आदमी और होते तो ये काम 10 दिन पहले हो जाता। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ इक्वेट करना है, इक्वेट करने से ही सवाल हो जाएगा। इफ़ 90 men कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 days वर्किंग 12 hours a day। 90 पुरुष 16 दिन में एक निश्चित काम कर सकते हैं, प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं। तो 90 men इंटू 16 days इंटू 12 hours, तो इसी काम का कितना हिस्सा, मतलब ये तो टोटल वर्क है मेरा, उस काम का हिस्सा जो 24 दिन में 70 पुरुष 70 men इंटू 24 days वर्किंग 8 hours a day। अच्छा, ये टोटल वर्क नहीं है, याद रखना। इसने बोला है कितना पार्ट, मतलब ये कुछ पार्ट होगा इसका। तो पार्ट कैसे निकालते हैं? बेसिकली हम वो पार्ट कैसे निकालते हैं कि जितना काम किया एंड अपॉन टोटल वर्क, तभी तो पार्ट निकलेगा। इसमें आप इक्वेट नहीं कर सकते इन दोनों को, अपने को तो पार्ट निकालना है। तो क्या करो, डिवाइड कर दो बहुत ईजीली। 24 × 8 बराबर 90 men इंटू 16 इंटू 12। वापस देखो, then the part 90 men can do a certain job in 16 days working 12 hours per day, then the part of that work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours a day। तो ये कंडीशन थी कि इतना काम कराना है, टोटल वर्क मेरा इतना है, तो इससे पता चल जाएगा कितना पार्ट टोटल वर्क का किया है। एमसीएम कैंसिल, 12 2 जा एंड ये 2 से 3 और कटेगा नहीं, तो ये आ गया अपना, सॉरी ये 16 है, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, 70 men इंटू 24 इंटू 8 अपॉन 90 men इंटू 16 इंटू 12, ये कैंसिल, मैन से मैन कैंसिल, 12 2 जा, 2 बचा ऊपर, 2 से इसको काटा तो 8 बचा, 8 से 8 कैंसिल, एंड 7/9। तो 7/9 पार्ट हो जाएगा। कब होगा? जब ये कंडीशन रहेगी कि भाई 24 दिनों तक 70 पुरुष 8 घंटे काम करते हैं, तो 7/9 पार्ट, टोटल 7/9 पार्ट जो काम है वो हो जाएगा। अभी भी 2/9 पार्ट बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। देखो, जब भी ऐसे सवाल आए तो मतलब आपके पास ये है इक्वेशन। एफिशिएंट बोल रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी सेकेंड से। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 13/10। एंड कैन अलोन डू अ वर्क इन 23 days। अकेले 23 दिन में एक काम कर सकता है। कौन? ए। मतलब अब देखो, इसमें ए की एफिशिएंसी कितनी है? 13, एफिशिएंसी इनटू टाइम 23, तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया ना। इस टोटल वर्क के बराबर अब इसमें क्या करना है?
दिनों की संख्या जिसमें ए और बी एक साथ काम करके इस काम को ख़त्म कर दे, मतलब ए और बी दोनों, तो 13 + 10, ए प्लस बी आएगा यहाँ पे इनटू डेज। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 23 इनटू डेज। ये तो कितने दिन लगेंगे 13 डेज। कि भाई दोनों मिलके अगर साथ काम करते हैं तो 13 दिन के अंदर पूरा काम कर देंगे। सबसे पहले मैंने अगेन क्या किया, एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, देन बाद में इससे मैंने टोटल वर्क निकाल दिया, टोटल वर्क के बाद फिर से इक्वेट किया। यही तरीका रहेगा, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इस तरीके से करेंगे बहुत ईजी रहेगा। 39 persons कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days, तो यही करो 39 men इंटू 12 इंटू 5, ये टोटल वर्क आ गया मेरा बराबर। अब इसी काम को इन हाउ मेनी डेज विल 30%, तो 30 men इंटू डी हमारे को निकालना है, 6 घंटे रोजाना काम। मैन से मैन कैंसिल, एफिशिएंसी विदाउट इन डाउट, ठीक है। 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 एंड 13 2 जा, इसको काटो तो डी कितना आ गया 13 डेज, ठीक है। इक्वेट करके ही करना है, ये सबसे इजी तरीका है इस सवाल को करने का। 39 men 12 डेज तक 5 घंटे रोजाना काम करते हैं तो पूरा हो जाता है। तो वैसे ही 30 आदमी अगर 13 दिन तक रोजाना काम करेंगे तो 6 घंटे काम करते हुए तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा सवाल है। ए कैन डू अ वर्क इन 120 डेज। मैंने क्या कहा था, जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए और सिंगल पर्सन हो तो उनका तो एलसीएम निकालना है। बी इन 150, फिर कंडीशन आ रही तो अपन एक काम करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 12 और 15 का एलसीएम लगभग 600। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, कि भाई स्टार्टिंग के 20 दिन तो ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, टाइमलाइन बना ली मैंने। देन बी लीव्स, बी अकेला काम करता है। ए अलोन कंटिन्यूज द वर्क, कुछ समय तक ए काम करता है। 12 दिन बाद में, मतलब जब बी चला गया उसके 12 दिन बाद में सी ज्वाइन करता, मतलब 12 दिन तक तो अकेला ए ने काम किया होगा, अब सी भी आ गया, तो मतलब लास्ट में ए और सी दोनों काम कर रहे हैं और वो 48 और दिन के अंदर पूरा काम कर देते हैं। ये इक्वेशन बनी मेरी, बड़ा सिंपल। ए और बी ने साथ काम किया, 20 दिन तक किया, उसके बाद में ए चला गया, सॉरी बी चला गया, ए ने काम किया एंड ए ने 12 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद में ए के साथ में सी भी जुड़ जाता है, जिन्होंने 48 डेज और लेके पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो हमारा 600 टोटल वर्क बराबर 20 इंटू ए प्लस बी प्लस 12 ए प्लस 48 ए प्लस सी, ठीक है। ये मेरा टोटल, इसको इसके बराबर। अब देखो मेरे पास ए और बी की वैल्यू तो है लेकिन सी की वैल्यू नहीं है, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकलेगी। बेसिकली यहाँ सी की वैल्यू क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी की इंडिविजुअल वैल्यू 9 आ गया, तो 9 2 जाए 180, तो ये हो गया, प्लस 12 ए 60 प्लस 48 इंटू ए, 48 इंटू ए 240, ठीक है, एंड देन 48 सी बराबर 600। इसको सॉल्व करेंगे तो 240 एंड 60 300 300 480, 480 600 में से गए तो कितने बचे 120 बचे बराबर 48 सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 120/40, ये हो गया लगभग 2.5। बहुत ईजी, अगेन देख लो, 600 टोटल वर्क, 20 इंटू ए प्लस बी, 12 ए प्लस 48 ए प्लस सी, जैसा था 12 दिन बाद में सी ए से जुड़ जाता है, वो कार्य 48 दिन में पूरा हो जाता है। यदि सी अकेले कार्य करता तो मतलब सी का इंडिविजुअल निकालना, तो 2.5 सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। एंड ए प्लस बी 9 180 एंड देन 60 48 इंटू ए प्लस सी, तो 48 इंटू ए 48 5 जा, दिस इज 240, अगेन सही है, देन 48 सी, तो 240 इंटू 60 300 3 400 480, दिस इज 120 बचा।
120/48 दिस इज 2.5, तो 2.5 तो मेरा टोटल मतलब सी की एफिशिएंसी आ गई इंटू टी टाइम रखूँगा बराबर 600 रख दूँगा तो मेरी इसका टाइम आ जाएगा, तो 600 बटा 25 जीरो, तो 5 5 25 1 2 क्या आ गया 240 डेज। कितना टाइम लगेगा सी अकेले को? 240 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सवाल था ये, लेकिन इसमें बस ये टाइमलाइन बना के इसकी इक्वेशन बनाना यही टफ है, अदरवाइज इतना हार्ड नहीं है। 12 men and 18 boys working 1/2 hours a day can do a work in 60 days. बनाओ 12 men प्लस 18 बॉयज़। याद रहे आप सीधा इससे मल्टीप्लाई नहीं करें, इससे नहीं करें, आप ब्रैकेट बना के पूरे सम से मल्टीप्लाई करें इंटू 16 बराबर ये 15/2 आवर्स इज इक्वल्स टू इफ 1 मैन वर्क्स, ये काम पूरा कर देते हैं। अगर एक मैन की वैल्यू 2 बॉयज़ के बराबर है, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प 21 men to do twice the work in 50 days, मतलब इस काम का डबल। ठीक है, दूसरी बात कौन करे काम? 21 मैन प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ रिक्वायर्ड, मतलब इस 21 लोगों के साथ कितने बॉयज़ काम करें, तो एक्स बॉयज़ ले लो, अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, इनटू कितने दिन तक काम कर रही है? 50 दिन तक काम कर रहे हैं, 9 आवर्स अ डे है तो इंटू 9 कर लो। ठीक है, अब मैन एंड बॉयज़ की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, फिर इजीली कट जाएगा। ये इससे कट गया एंड लेट्स से ये भी इससे कट गया, 5 3 15, 3 से कटा 6 3 9, 3 2 6, 12 men 24 प्लस 18 इंटू 2 बराबर 21 मैन, दैट इज़ 42 प्लस बी एक्स, सॉरी बी की वैल्यू तो 1 है तो एक्स ही बचेगा और इधर कुछ है नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे। 24 प्लस 8 दिस इज़ 32 एंड 42 इंटू 2 बराबर 42 प्लस एक्स, इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 42 बॉयज़। बहुत इजी भाई, डबल काम था इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे वर्क से। एंड 12 men एंड 18 बॉयज़ 60 डेज में काम पूरा करते हैं 15/2 आवर्स अ डे, और इस काम को अपने को 21 मैन प्लस कुछ बॉयज़, मतलब कितने वो लड़के हैं, ये सवाल था ना, मदद करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो ये कितने लड़के चाहिए भाई? 42। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन सीरीज। सो ये था टाइम एंड वर्क का फाइनल टाइप। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह समझ में नहीं आते तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेलीग्राम चैनल ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। सो इसके बाद जो चैप्टर लेंगे मे बी पाइप एंड सिस्टम, या वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी SICA। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।